हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है आरबीआई सर्कुलर्स बैंकिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसा दो बैंकिंग एग्जाम आपके सामने हैं विच इज़ फॉर द स्पेशलिस्ट क्रेडिट एंड फॉरेक्स ऑफिसर, राइट। आप लोगों से समझ ही गए हो मैं किस एग्जाम की बात कर रहा हूँ। तो ये वीडियो सीरीज में होगा। दिस इज पार्ट वन ऑफ द सीरीज। इन फ्यूचर यू वुड सी मोर पार्ट्स कमिंग इन। इस वीडियो पे मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ चेंजेस इन पीआईडीएफ स्कीम बाय द आरबीआई। अब ये पीआईडीएफ स्कीम क्या है, क्या चेंजेस लाया गया था, ये सारा इस छोटे से वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू IXMB। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, किसी भी वीडियो में हमें बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज विदाउट बैकग्राउंड आप किसी भी चीज़ को जब सीखते हो तो आपको वो डाउट एंड कन्फ्यूजन आपके दिमाग में हमेशा से होता है। तो इवन दो हमारा वीडियो छोटा होता है, 50% फास्टर होता है, स्टिल वी गिव यू द बैकग्राउंड। तो देखो, बैकग्राउंड इस प्रकार है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को एक स्कीम लॉन्च किया था, दैट इज पीएम विश्वकर्मा स्कीम। ठीक है, क्या स्कीम का नाम है? पीएम विश्वकर्मा। याद करने का बहुत इजी तरीका है, इस दिन विश्वकर्मा पूजा भी मनाया जाता है, उसी दिन प्राइम मिनिस्टर ने स्कीम को लॉन्च किया था। अब आई डोंट वॉन्ट टू टेक यू टू दी डिटेल्स ऑफ दिस स्कीम, क्योंकि इस वीडियो में इस स्कीम के वजह से पीआईडीएफ में चेंजेस किया गया था, क्योंकि हमारा एजेंडा है आरबीआई सर्कुलर को समझने का, राइट। तो देखो, बैकग्राउंड के साथ मैं आपको बता दूं, इस स्कीम में प्राइम मिनिस्टर ने 13,000 करोड़ रुपीज के एलोकेशन के साथ ये किया था। ठीक है, तो इस पे और थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको दे दूं कि अगस्त के महीने में कैबिनेट कमेटी ने इसे अप्रूवल दिया था। ठीक है, तो देखो, ये स्कीम क्या है? ये स्कीम है कुछ ट्रेड्स को ये कवर करता है, एंड उन ट्रेड्स के लोगों को ट्रेनिंग करने के बाद उनको बिजनेस करने के लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, करेक्ट। तो ये है पीएम विश्वकर्मा का बैकग्राउंड। अब ये स्कीम की वजह से पीआईडीएफ में चेंजेस किया गया है। नाउ व्हाट इज पीआईडीएफ, वी वुड सी इन दी कमिंग स्लाइड्स। तो देखो, आरबीआई ने अक्टूबर के मंथ में पीएम विश्वकर्मा स्कीम को अपने पीआईडीएफ स्कीम के अंडर लेके आए हैं, और यह है पहला चेंज। दूसरा चेंज उन्होंने क्या किया कि पीआईडीएफ स्कीम का जो टेन्योर था, वो टेन्योर 2 साल से एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, इनिशियली जब ये लॉन्च हुआ था तब टेन्योर था कि इसे सिर्फ 3 साल के लिए चलाया जाए, उसके बाद ये बंद कर दिया जाएगा, लेकिन अब इसे और 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। तो ये स्कीम क्या है, ये आपके दिमाग में जरूर सवाल आ रहा होगा कि सर आप जल्दी से बताओ व्हाट इज पीआईडीएफ स्कीम। तो देखो, आपके ये सवाल का जवाब मैं इस स्लाइड से दूंगा, पीआईडीएफ स्कीम है क्या। तो देखो, ये जो स्कीम है ना, इस स्कीम को आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था 2021 में, एंड स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव ये था कि वहां उन छोटे शहरों में जिसका क्लासिफिकेशन टीयर 3 से लेकर टीयर 6 तक आते हैं, इन शहरों में पॉइंट ऑफ सेल और क्यूआर कोड से ट्रांजैक्शन हो, तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, उसके लिए जो सपोर्ट रिक्वायर्ड है, वो सपोर्ट का जो फंड है वो है पीआईडीएफ। एक सिंपल सा एग्जांपल समझो, किसी भी डेवलपमेंटल प्रोसेस में एक चीज की जरूरत होती है, वो पैसा। तो अगर मैं बात करूं डिजिटल पेमेंट की, अगर मैं बात करूं पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल से अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है, आपको ध्यान होगा कि आप जब कहीं पे है ना, किसी थिएटर पे कार्ड से पेमेंट करते हो, या किसी शॉपिंग मॉल पे कार्ड से पेमेंट करते हो, आपको एक छोटी सी मशीन मिलती है, एक बहुत ही छोटा सा मशीन होता है जिसमें आपका कार्ड स्वाइप होता है। स्वाइप होने के बाद उसे आप क्या करते हो, आपकी पेमेंट पूरी होती है, दैट इज पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। टू बी वेरी प्रिसाइज, आज के दिन में आपको डीमार्ट के अंदर मिल जाता है, दैट इज पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। तो वो पॉइंट ऑफ सेल लगाने के लिए, क्यूआर कोड लगाने के लिए जो खर्च करने की जरूरत पड़ती है, उस खर्च को पीआईडीएफ के थ्रू आरबीआई उठाने वाला है, राइट। ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है। ठीक है, मैंने तो मेरे लैंग्वेज में आपको समझा दिया, ये लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हो। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पीआईडीएफ वाज टू इंक्रीज द एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कार्ड एंड डिजिटल पेमेंट। एक सिंपल सा बात सोचो, मुझे कार्ड पेमेंट करना है, तो उसके लिए पॉइंट ऑफ सेल का होना इंपॉर्टेंट है। अगर पॉइंट ऑफ सेल नहीं है, तो कितना भी मेरा इच्छा हो, कितना भी भारत सरकार का इच्छा हो कि डिजिटल पेमेंट हो, वो संभव नहीं हो पाएगा। मतलब देर हैज टू बी द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस सो दैट द फिलिएशन हैपेंस। मेरी इच्छा है कार्ड पेमेंट करने की, आगे वाले की इच्छा है कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट करने की, इच्छा तभी पूरी होगी व्हेन देयर इज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए पीआईडीएफ मदद करता है उन लोगों की जो टीयर 3 और टीयर 6 सिटीज में
रहते हैं, राइट? आई होप अब आपको क्लैरिटी मिल गया है. सो दिस इज गोना प्रोमोट डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन. सिंपल बात है, सारे पूरे ही भारत को किसके अंदर पे लाना? डिजिटल ट्रांजैक्शंस के अंदर में लाना. उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, वो पीआईडीएफ करवाता है, राइट? अब इसमें कौन लोग एलिजिबल हैं? गया है. मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में. टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. द नोटिफिकेशन इज आउट फॉर पीएनबी एंड यूबीआई, लेकिन यूबीआई का डेट क्लोज हो चुका है. पीएनबी में अभी भी आप 25 तारीख तक अप्लाई कर सकते हो. अगर आप नहीं अप्लाई किए हो तो आप कर दो. सो in this way we help you prepare 50% faster. Thank you. Bye bye.